हेलो बच्चों। ऐसे हो तुम लोग? अच्छे हो यार? चलो यार बच्चों, क्या है कि जो हम लोग का जो प्रीवियस लेक्चर था ना, उससे मैंने तुम्हें सिखाया था एटी, वीटी, एक्सटी सब कुछ समझाया था। स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है, सब कुछ मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था ऐसे में था, ये सब समझाया था। तो पहले बच्चों क्या है, आज कुछ हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, आज कुछ उसका हम एग्जांपल करेंगे, कुछ उदाहरण पेश करेंगे आज हम। तो सिंपल सा क्या क्या बातें हैं थोड़ी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो, इसे आज मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा करूंगा जो बिल्कुल ग्राफ से रिलेटेड, किससे रिलेटेड हो? ग्राफ से रिलेटेड हो। ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड क्या हो? ग्राफ हो। मतलब मैं आज ऐसा क्वेश्चन करूंगा जो मोशन स्ट्रेट लाइन में, कभी कभी ग्राफ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ से। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो क्या क्या आता है पहले बच्चों थोड़ा देखो। तो जैसे ग्राफ से क्या क्या सीखना है, क्या क्या मुझे पढ़ना है, वो बातें थोड़ा हम करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन की बात मैं कर रहा हूं प्यारे बच्चों, सिंपल सा बात है। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, क्या सिखाया सुनना। एक्स और टी, एक्स क्या है? दूरी है। एक्स क्या है प्यारे बच्चों? दूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये क्या है? तो समय। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। चलो मान लो मुझे ऐसा ऐसा ग्राफ है दिया हुआ, इस टाइप का, और मुझे इसको स्पीड और समय में चेंज करना है। किस में करना है? स्पीड और समय में चेंज करना है। इस ग्राफ को स्पीड और समय में रखना है। तो बोलो हम कैसे रखेंगे? अब सीखो। तो प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे देखो, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। कैसा स्पीड का ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म स्पीड। कोई बोल दिया कि यहां से मान लो ऐसा दिया गया है, देखना एक्स नॉट और टी नॉट, ठीक है, दिया गया है। बोलता है कि कोई बॉडी ऐसा मोशन कर रहा हो टी नॉट तक, मुझे बताओ इसका चाल और समय में, स्पीड और टाइम में क्या ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ कन्वर्जन, मतलब एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो बातें आज हम करेंगे। तो क्या बोला मैंने? ग्राफ कन्वर्जन, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में परिवर्तन। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो ग्राफ कन्वर्जन, ठीक है कि नहीं? चलो अच्छा है सर, आप सर अच्छे सिखा लो सर। और देखना ग्राफ कन्वर्जन प्यारे बच्चों, देखो ये दूरी वे समय। अब मुझे पता है ये यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ है, ऐसा है ये यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्या हुआ कि हर जगह स्पीड क्या रहेगा? तो एक समान रहेगा, तो एक समान चाल का ये ग्राफ है। सही बात है कि नहीं? यस सर, एक समान चाल का ये ग्राफ है, एक समान है, बराबर चाल है। मुझे बताओ क्या तुम निकाल सकते हो? क्या चाल ये सब निकाल सकते हो? v बराबर dx/dt, या तो स्लोप कर दो, स्लोप कितना, ठीक है क्या, या तो कर दो स्लोप, या तो dx/dt कर दो, लेकिन यहाँ पर चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम से तो बात क्या सेम। तो देखना स्लोप का वैल्यू क्या? स्लोप, तो स्लोप है सर p/b x0/t0। सही बात है क्या? यस सर। चलो ये स्पीड आ गया। तुमसे बोले चाल और समय में, स्पीड और टाइम में ग्राफ बनाओ। चाल यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। हर जगह चाल क्या है? कांस्टेंट। तो चाल हर जगह कांस्टेंट है, तो मैंने इसको ऐसा बना दिया। कहां तक चला ये टी नोट तक चला। स्पीड कितना है? x0/t0। बोलो तुम्हें समझ में आया यहाँ तक? यस सर, समझ में आ गया। तो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल आसान सा नियम है। स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड देखो क्या है? कांस्टेंट। यहां देखो स्पीड कितना है? x0/t0, देखो कांस्टेंट है t0 टाइम तक। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये समझ में आ गया। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, इसमें क्या हो रहा था? इसमें स्पीड क्या था? कांस्टेंट था। इसमें स्पीड क्या था? कांस्टेंट था। मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, जैसे समय बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक समान चाल देगा, ठीक है क्या? तो थोड़ा यहां देखते हैं। अरे इसका मुझे अगर एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना हो, एक्सेलरेशन का, तो कैसे बनाएंगे? त्वरण और समय का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? इसी ग्राफ को बनाना है। त्वरण और समय। मुझे बताओ स्पीड क्या है? कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। सर स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जीरो। समझ में आ रही है? यस सर।
तो क्या होगा प्यारे देखो, हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 0, टी नॉट तक। देखो एक्सेलरेशन क्या है 0। अरे एक्सेलरेशन इधर तो 0 है ना, यस सर, टी नॉट तक 0 है। समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो प्यारे बच्चों एक और करते हैं। इस बार दिया हुआ है x और t दूरी का कुछ ग्राफ ऐसा, देखो ऐसा, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये x नॉट और ये t नॉट। मुझे बताओ पार्टिकल जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, याद रखना। तो स्ट्रेट लाइन मतलब हर जगह स्लोप क्या आएगा, स्लोप हर जगह स्लोप सर कांस्टेंट आएगा। मैंने ये सिखा रखा है कि सर स्ट्रेट लाइन में हर जगह जो ढाल होता है, ढाल एंगल जो बनाता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। लेकिन स्पीड क्या होगा, करने वाली बात ये है, देखो जैसे जैसे x डिक्रीज, देखो यहाँ पे समय इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो x यहाँ पे 0 हो गया, स्पीड 0। मतलब क्या, मतलब ये हो गया सर स्पीड जो है यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, अगर ये चाल हो चाहे वेग हो, तो इसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है क्या, यस सर। अगर मुझे ऐसा चीज है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा देखना, इसमें वेग आएगा, क्या आएगा प्यारे बच्चों, वेग। बोलेगा वेग और समय में बताओ क्या आएगा, समझ में आया नहीं? वेग ही आता है क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वेलोसिटी। देखो इसका स्लोप क्या आएगा सर, इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। देखो थीटा, देखो ये 180 माइनस थीटा, सही बताएंगे, बोलो हाँ यार, यस सर। तो 10 180 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ पे क्या होगा, p बाय v x नॉट बाय t नॉट, बोलो हाँ या ना। तो माइनस 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x नॉट अपॉन t नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं, यस सर। तो 10 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस, मतलब वेलोसिटी क्या आ गया, माइनस। मुझे पता है 10 थीटा क्या आता है, स्लोप होता है, मतलब वेलोसिटी क्या आ गया, माइनस प्यारे बच्चों। और वेलोसिटी माइनस आ गया, वेग माइनस आ गया, तो ग्राफ नीचे बनेगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या, नहीं सर। कितना, x नॉट अपॉन t नॉट, क्या माइनस। बोलो प्यारे बच्चों याद समझ में आया, ग्राफ क्यों नीचे बना, क्या तुम्हें झलका क्या, अरे बोलो हाँ या ना, क्या तुम्हें झलका क्या ग्राफ नीचे क्यों बना, यस सर मुझे झलक गया सर, और मुझे अच्छा लगा सर, गुड। अब देख, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन बनाऊं, मुझे पता है एक्सेलरेशन त्वरण होता है, त्वरण, बोलो हाँ या ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। क्यों 0 आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है हर जगह, स्पीड तो कांस्टेंट है हर जगह, तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। भले ही डिक्रीज हो रहा हो डिस्टेंस एज टाइम गोस, वेलोसिटी नेगेटिव भले ही हो, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अच्छा ये बताओ वेलोसिटी नेगेटिव मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ अगर इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में जा रहा हो, तो इसमें वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में आ रहा हो, इसलिए माइनस आया। अरे देखो एक्स इंक्रीज कर 0 से था, यहाँ पे ओरिजिन पे था, इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, और ये एक्स में एक्स नॉट पे था, डिक्रीज होते होते जा रहा है ओरिजिन पे। देखो मतलब एक्स यहाँ 0 है कि नहीं, यस सर। अब ये मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मतलब वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वो सदिश राशि होता है, इसलिए डायरेक्शन मेंशन रखता है। बोलो हाँ या ना, ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। क्या ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या, तो उससे यस सर में बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर। चलो प्यारे बच्चों, तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया, मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मुझे तो अच्छा लगा समझाने में, यस सर, मुझे तो अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा सर समझने में। आपने जैसे समझाया सर मुझे तो आसान लगा। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अभिनंदन, फिर से अभिनंदन, तुम्हें फिर से अभिनंदन करता हूं मैं तुम्हें यार, है कि नहीं, बोलो है ना, यस सर। चल प्यारे बच्चों, एक ग्राफ और करने जा रहा हूं मैं, एक ग्राफ और करने जा रहा हूं मैं। चल ऐसा कोई ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, ऐसा, ठीक है क्या, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, बोलो कोई दिक्कत। मान लो एक्स में यहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड दिखा सकता है, कोई दिक्कत तुमको से मुझे सेकंड में 1 सेकंड 2 सेकंड, ये को 2 मीटर, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया। चलो इसको xt, इसको vt में लिखता हूं मैं, क्या आएगा, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात बोलो, यहाँ तक नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों देखते हैं, xt गिवन हो ऐसा ग्राफ, और निकालना क्या हो, तो निकालना हो इसका vt, बोलो कैसा बनेगा, इसका vt निकालना हो, सोचो, मुझे बताओ यहां से लेकर 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक कितना मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर पे ही है, मतलब यहाँ पे रेस्ट पे है, क्या है रेस्ट, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0।
1 सेकंड तक पार्टिकल x इक्वल टू 2 पे ही है कि नहीं? यस सर। और कहां तक 1 सेकंड तक रेस्ट पे है। उसके बाद स्पीड डिक्रीज होते 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 क्या हो गया, सॉरी x डिक्रीज होते होते क्या आ गया, ओरिजिन पे आ गया। कहने मतलब समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ वेलोसिटी का पॉजिटिव, यहाँ वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। तो क्या बनेगा ग्राफ देखो, 1 सेकंड तक तो चलो ठीक है, तो उसके बाद वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। कहां से कहां तक, 2 सेकंड तक। बोलो ये बातें समझ में आया क्या यार? ये ग्राफ यहां से रेस्ट, तो रेस्ट में है यहां से यहां तक ग्राफ बनेगा। ये वेलोसिटी कितना होगा, तो निकाल सकते हो क्या, स्लोप। मुझे पता है कि थीटा स्लोप देगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 180 माइनस थीटा, बोलो हाँ या ना। tan 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, p/b। कितना है, 2/1, तो 2/1, तो -tan थीटा बराबर 2। सही बात है क्या, tan थीटा बराबर -2, मतलब स्पीड कितना आ गया, -2। लो ये -2। बोलो तुम्हें बातें समझ में आया क्या? ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, इसका एक्सप्रेशन करते बताओ क्या होगा, बोलो एक्सीलरेशन टाइम का, बोलो त्वरण का। यहां से आता वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन भी 0, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन भी 0। बोलो हाँ या ना। 2 सेकंड तक क्या रहेगा, ये 0 रहेगा एक्सीलरेशन। समझ में आया नहीं आया? यस समझ में आ गया। चलो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और करते हैं क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, देख इस बार vt गिवन है। क्या गिवन है, vt ऐसा। क्या बात समझ में आया क्या? यस सर। 2 सेकंड। वेग गिवन है, निकालना है, बताओ कितना होगा डिस्टेंस में। बोलो हाँ, ये लास्ट एग्जांपल है, बता रहा हूं मैं। x2 में बता दो पहले क्या होगा। चलो vt गिवन है, x2 निकालना है। अब सही ना, मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो x, देखो वेलोसिटी में इंक्रीज कर रहा है ना, तो यहां से यहां तक एक्सीलरेशन क्या होगा, इस ग्राफ का एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि देखो यहां से स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट स्लोप ऑफ vt गिव्स एक्सीलरेशन, तो स्लोप निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना। कितना एक्सीलरेशन देगा, tan थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, p/b 2/2, कितना 1 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलो तो प्यारे बच्चों, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जैसे समय बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन क्या आया, पॉजिटिव, और यहां से आता वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब सीखना थोड़ा इधर। अब सोचो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो एक्सट्रीम में, ग्राफ कैसे बनता है, तो सर ग्राफ ऐसा बनता है। तुम्हें याद है क्या? अरे ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या बोला, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, यस सर, तो एक्सट्रीम ऐसे इंक्रीज करता है, यस सर। तो मुझे बताओ कितना डिस्टेंस होगा, ये निकाल सकते हो डिस्टेंस, बोलो कैसे होगा। तो यहां से आते मुझे पता है कि vt का जो एरिया है वो क्या देता है, तो सर डिस्टेंस देता है। तो vt का एरिया यहां से आता निकाल दो, इसका एरिया बोल दो, हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट 2 कैसे कितना 2, तो डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक 2 सेकंड तक 2 मीटर। कितना प्यारे बच्चों, 2 मीटर। समझ में आएगा? यस सर। यहां से यहां तक स्पीड क्या कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो मुझे बताओ स्पीड कांस्टेंट एक्स में कैसे आता है, तो सर स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से मुझे पता है कि हर जगह स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहां से कहां तक प्यारे बच्चों, तो ये 3 सेकंड तक। कोई बोल दिया मुझे बोलो कितना डिस्टेंस ये होगा, तो क्या करोगे, पूरे का एरिया निकाल दो। इसका एरिया बोलो कितना है, इसका एरिया है सर 1 इंटू 2, सही बात, कितना 2, तो पूरा एरिया कितना है 4, तो ये 2, तो ये कितना 4, यहां से यहां तक एरिया कितना है 4, मतलब ये तो मुझे पता है 2 ही है, ये वाला एरिया, ये वाला ठीक है, ये कितना 2 मीटर ही गया है, लेकिन यहां से कितना होगा 4। समझ में आया क्या वाला 2 2 4? यस सर। क्या समझ में आ गया एक्स ग्राफ का? यस सर। अब एटी में सीखो थोड़ा, लास्ट एग्जांपल है इसका, ग्राफ कन्वर्जन का लास्ट एग्जांपल सुनना। वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ठीक है क्या? यस सर। चलो 2 सेकंड तक सही है। वेलोसिटी कांस्टेंट कितना है 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है क्या? उसके बाद वेलोसिटी, सॉरी क्या बोला, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना यार, पॉजिटिव, एक्सीलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव। अच्छा मान लिया ऐसे, ये बोलो क्या होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सीलरेशन 0। समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अच्छा बताओ, मान लिया ऐसा होता क्या करते हैं,
क्या करता? इसमें क्या कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। tan थीटा निकाल दो, 180 माइनस थीटा नेगेटिव ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। कितना स्लोप आएगा? कितना आएगा? p बाय p। p कितना? p कितना? 2/1, तो 2 आएगा। सही बात है क्या? यस सर, ठीक है ना, 2 आएगा बेटा। अरे इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? ये थीटा है तो ये कितना? 180 माइनस थीटा, मुझे पता है नेगेटिव आएगा, कोई बात नहीं, p बाय p कर दो। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसा कोई देख, मान ले सर आ गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, समझ में आया नहीं आया? यस सर, एक्सेलरेशन क्या बन गया? कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन, बट क्या है? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। क्या बात समझ में आ गया क्या? यस सर। इसमें कैसे बनेगा प्यारे बच्चों? देखो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है प्यारे बच्चों, तो कैसे बनाओगे? बोलो हाँ या ना, बोलो। तो सर इसका ऐसा बनेगा, ठीक है क्या? कितने सेकंड तक? 4 सेकंड। समझ में आया नहीं आया? वेलोसिटी इसमें क्या देगा? नेगेटिव, इसमें वेलोसिटी क्या देगा? पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? ये सॉरी, ये वेलोसिटी वेरिएबल है नेगेटिव में, सॉरी वेलोसिटी वेरिएबल है नेगेटिव में, क्या देगा? ऐसा देगा प्यारे बच्चों। कैसा देगा? ऐसा। मुझे पता है ऐसा होता है वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऐसा होता है, याद है कि नहीं है तुम्हें? यस सर। तो सिंपल से बात है, ऐसा हो गया। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे एरिया निकाल के यहाँ से वैल्यू लिख दो, बोलो डिस्टेंस। समझ में आ गया क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया क्या? यस सर, मुझे समझ में आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ग्राफ समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तुम्हारे नेवी एयरफोर्स में नहीं आता है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। अब करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी का लीड करते हैं, ठीक है क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी का हिंदी क्या होता है? देखो वर्टिकल, वर्टिकल मतलब उद्दीन, ठीक है ना, मतलब क्या हो गया? गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। तो क्या होगा, कैसे इसको हम डील करेंगे, ऐसे कैसे कैसे प्रोसेस में आता है, थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व की अधीन गति, मतलब ये हमेशा क्या होगा? वर्टिकल। क्या होगा प्यारे बच्चों? वर्टिकल। अब थोड़ा सीखना, मैं 2-3 फॉर्मूला तुम्हें ऐसा दिखाऊंगा। तो क्या है, मैं अगर सरफेस की बात करूं, कुछ कुछ बातें मैं मानूंगा। मैं अगर सरफेस की बात करूं हॉरिजॉन्टल का, तो वो x मान लिया, और जो उद्दीन जो होगा ना, उद्दीन, देखो जो स्पर्श वाला होगा, स्पर्श जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा? x मान लिया। जो वर्टिकल है, जो उद्दीन है, उसे क्या मान लिया? y। इसे क्या मान लिया? उद्दीन। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। मुझे पता है कि जो अर्थ है ना, जो पृथ्वी है, उसके वर्टिकल में ही लगता है ग्रेविटी लगता है। कभी x, कभी अगर हॉरिजॉन्टल में हो तो लगेगा क्या गति? वो एक्सेलरेशन नहीं, इसमें लगेगा। सिंपल सा बात है। तो जो तुम्हारा गुरुत्व के अधीन होगा ना, उसको मैं मान लूंगा y एक्सिस, मान लूंगा y अक्ष मान लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात मैं कर रहा हूं, तो फॉर्मूला लिखूंगा मैं, थोड़ा सुनना। v = u + at। क्या लिखा? v = u + at। कोई दिक्कत इसमें? नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब सीखना, इसको y लगा दिया मैं। क्या लगा दिया? y। क्या लगा दिया? y। vy = ui + ayt। मतलब क्या किया मैंने? देखना, मैंने फॉर्मूला को लिख लिया y डायरेक्शन में लिख लिया। क्या लिखा? y डायरेक्शन में फॉर्मूला लिख लिया। जैसे sy बराबर uyt + हाफ ayt²। ब्रो ये बातें समझ में आया क्या? s बराबर ut + हाफ at², v² = u² + 2as, v² ay sy uy vy। समझ में आया नहीं है? यस सर। तो 3 फॉर्मूला प्यारे बच्चों। जब मैं y एक्सिस की बात करता हूं, जब मैं वर्टिकल की बात करता हूं, तो हमेशा एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता था वो क्या होता था? सिर्फ कांस्टेंट होता था, मतलब ये स्थिरांक होता था। और यहाँ पे ay जो होगा वो g होगा। वो डिपेंड करता है साइन फॉर्मेशन पे कि मैं प्लस मानूंगा या माइनस मानूंगा। सिंपल सा बात है। मोशन अंडर ग्रेविटी में तीनों फॉर्मूला का याद है, तो कोई हार्ड की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो सीखो। अब मैं क्या करूंगा, कोई भी क्वेश्चन में
मैं कहीं भी प्लस और कैसे भी माइनस बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बोलता है कि सर नहीं सर, नीचे हमेशा माइनस होता है और ऊपर हमेशा प्लस होता, नहीं, जो ये नहीं है, ये तुम रट लियो, ये बात अलग है, रटना तो नहीं है प्यारे बच्चों, सिंपल सा लॉजिक सीखना है। मैं कोई भी साइन कन्वेंशन मान सकता हूँ, और लिखा मैंने या तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, कोई सभी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सीखना, अब कोई दिक्कत वाली बात अगर नहीं है प्यारे बच्चों, तो मुझे पता है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये कौन सा चीज होता है, तो ये तो सर सदिश राशि में ही होता है, वेक्टर राशि में ही होता है। तो वेक्टर राशि क्या क्या है प्यारे बच्चों, जो वी वाई है वो क्या है मुझे बताओ। तो सर वी वाई किसका डायरेक्शन में ले सकता हूं, तो सर वी वाई का ले सकते हो, यू वाई का ले सकते हो, एस वाई का ले सकते हो और ए वाई। क्यों, क्योंकि ये जो चारों होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब ये क्या होता है, सदिश राशि होता है। इसीलिए मैं चारों का साइन कन्वेंशन ले सकता हूं। मैं टाइम का नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अदिश राशि होता है समय, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, मैं माइनस और प्लस किसे लूंगा, तो लूंगा मैं वी यू एस और ए। समझ में आया नहीं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। इसीलिए देखो, ऊपर अगर माना प्लस तो नीचे अपने आप माइनस, अगर ऊपर माना माइनस तो नीचे अपने आप प्लस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कन्वेंशन मानूंगा उसके अनुसार आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। प्यारे बच्चों सुनना, वी वाई क्या, मैं एक बार लिख देता हूं, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वाई क्या है, तो वर्टिकल मोशन, मतलब जो उद्दीन गति जो है उसका। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल, पता है ना फाइनल वेलोसिटी क्या होता है यार, फाइनल एक तो इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग का होता है, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग का होता है, ठीक है क्या, प्रारंभ का, प्रारंभ ये क्या है, ये है लास्ट का, अंततः अंतिम वाला जो वेलोसिटी का, अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो ये पता है ना फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, अंतिम वेलोसिटी, ठीक है, यू वाई। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या होता है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। बोलो हाँ यार, y डायरेक्शन क्या मतलब, y x मतलब क्या, उद्दीन में, ठीक है क्या, यस सर। ए वाई क्या है, तो एक्सेलरेशन, त्वरण, इन y डायरेक्शन मतलब उद्दीन अक्ष में, ठीक है। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस वाई क्या है, अरे एस वाई डिस्प्लेसमेंट है, क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है। क्या तुम्हें याद रहेगा क्या, यस सर याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहो, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहता हूं मैं, डिस्टेंस मत बोलो, ये बात अलग है कि स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं, मतलब अगर मैं सरल रेखा की बात करूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ये मैंने तुम्हें सिखाया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहाँ पे विस्थापन है। क्या बातें बोले, तुम्हें समझ में आया क्या, यस सर। चलो प्यारे बच्चों, तो इसमें एक्सलेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और साइन कन्वेंशन मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आता है, कैसे कैसे चीजें क्वेश्चन डील किया जाता है इसमें, वो सिखाता हूँ। चलो तो देखें कैसा क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। कोई पिंड या कोई वस्तु, कोई दिक्कत नहीं, कोई पिंड को किसी h ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है, ठीक है क्या, चलो छोड़ दिया जाता है बस, ठीक है क्या, मतलब क्या हो गया, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, कोई बॉल या तो कोई वस्तु किसी भी h हाइट से यहां से रिलीज कर दिया जाता है। क्या देता है, रिलीज कर दिया जाता है, किसी बॉल को यहां से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है क्या, किसी बॉल को या कोई पिंड या तो कोई वस्तु, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो किसी हाइट से, हाइट कितना तो h रिलीज करके, रिलीज मतलब क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सा बात है, जब भी रिलीज की बात करें, छोड़ दिया जाता हो की बात करें, या तो इंग्लिश में लिखा रहेगा ड्रॉप्ड और ड्रॉप्ड, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन मान लिया वैसे, यस इसे क्या मान लिया y, तो 0 हो जाता है इनिशियल, ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात, जैसे ही रिलीज बोल दे इनिशियल वेलोसिटी 0, सिंपल सा बात है, आप सीखो, ठीक है सर, अच्छा लगा सर।
बहुत ही अच्छा। चलो प्यारे बच्चों, मैं बस कन्वेंशन ऊपर प्लस मानता हूँ, नीचे मानता हूँ माइनस। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, तो माइनस एच, तो माइनस होना नीचे, यस सर। यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन 0। मुझे निकालना है कितना समय में ये पिंड यहाँ पे आ जाएगा, कितने समय में ये पिंड यहाँ पे सरफेस पे आ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके मान लो कोई हाइट है, हो सकता है बिल्डिंग रहे, बिल्डिंग के बेस में, बेस तक आने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना। अच्छा ए वाई क्या कह रहे हैं बच्चों, मुझे पता है सर, ए वाई जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब गुरुत्व के अधीन है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाट, तो नीचे हमेशा क्या लगता है, तो हमेशा नीचे ही लगता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो नीचे क्या है, मैंने माना माइनस जी। तुम कहो सर मैं ये नहीं मानूंगा, मैं ये मानूंगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, कोई बात नहीं, मान लो। देखो ऐसे मैं देखना, नीचे आ रहा है तो एस वाई क्या हो गया, प्लस टी, और बोलो हाँ या ना, यस सर। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, और सुनो ए वाई एक्सीलरेशन क्या है, तो प्लस जी, क्योंकि नीचे क्या माना, क्योंकि हमेशा जी क्या लगता है, नीचे ही लगता है। और वर्टिकल अंडर ग्रेविटी, सॉरी मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा एक्सीलरेशन क्या मानेंगे, जी। ये बात कान खोल के रखना, ठीक है क्या, यस सर। अब दोनों कोई समय, कितना समय लगेगा आने में बताओ, तो सोचो समय अगर निकालना हो, पहले दिमाग में ये बातें रखो, अगर मुझे मोशन अंडर ग्रेविटी में समय अगर निकालना हो, समय अगर निकालना हो, तो y कंपोनेंट ही यूज करते हैं। y कंपोनेंट जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना वो यूज करूंगा मैं। सोचो टाइम क्या निकालना है, टाइम, सोचो क्या करोगे, s पता है, u पता है, a पता है, टाइम निकालना है, कौन फॉर्मूला यूज करोगे, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, sy बराबर uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या, यस सर। sy क्या है, तो माइनस एच, uy क्या है, 0 हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यस सर। माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, टी कितना हो जाएगा, बोलो यहां से टी टाइम का वैल्यू कितना आएगा सर, टाइम का वैल्यू आएगा देखो रूट अंडर 2h/g, ये समय का वैल्यू आएगा प्यारे बच्चों, ये समय का, इतने समय पे वो यहां पे आ जाएगा। क्या बोला, बात समझ में आया क्या, यस सर। अच्छा मैं इससे बनाऊं क्या, देखो टी निकाल, लगा दो फॉर्मूला, एस वाई इक्वल टू है ना, एस वाई क्या है प्लस एच, यू वाई 0 हाफ ए वाई प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। देखो सेम वैल्यू आ गया है, देख, अरे कोई भी साइन लो, ये चाहे ये आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आया क्या, क्या तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा क्या प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। अरे इससे डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा, और बता रहा हूं ये क्वेश्चन 1 सेकंड में भी हो सकता है अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो। कौन सी बड़ी बात है वे, बोलो हाँ या ना। क्या तुमसे नेवी में क्वेश्चन ऐसा आएगा, बन जाएगा क्या, बोलो हाँ या ना, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर से तुम्हें एग्जाम मास्टर डिफेंस कोर्स में फिर से स्वागत है प्यारे बच्चों, और मेरा अभिनंदन कि तुम्हें समझ में आ गया। बोलो हाँ या ना, तुमसे बन जाएगा क्या, बोलो क्या तुमसे बन जाएगा क्या, यस सर मेरे से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों, कोई पिंड को किसी h हाइट से छोड़ दिया जाता है तो बोलो कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा रूट अंडर 2h/g। कोई बोला कि किसी पिंड को किसी h ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h to find its velocity when strike the surface। बोलता है कोई पिंड को छोड़ दिया गया है तो मुझे बताओ जब सरफेस पे आया तो कितना वेलोसिटी होगा और कितना समय होगा। समय तो निकाल दिया मैंने, अब निकालना कितना वेग से वो सरफेस पे टकराएगा। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या प्यारे बच्चों, ये सब मुझे समझ में आ गया। चलो आज का ये लास्ट है, मैं वेलोसिटी इसमें बता रहा हूँ कैसे ये निकाला जाता है वेलोसिटी इसमें, देखो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और सिखाऊंगा शानदार चीजें, ठीक है क्या। अ बॉल इज ड्रॉप्ड तो फाइंड वेलोसिटी व्हेन बॉल स्ट्राइक द सरफेस। देखना u y 0, बोलो कौन सा मानूं, चलो सर आप ये प्लस मान लो ये माइनस, कोई दिक्कत वाली बात उसमें बोलो नहीं, चलो u। अच्छा v, मुझे v y निकालना, क्या निकालना है v, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालना y डायरेक्शन में, जो मैं क्या मान लिया v मान लिया, क्या मान लिया v। बोलो हाँ या ना, यस सर। और बोलो ए वाई क्या है, तो ए वाई क्या नीचे माना प्लस ए वाई जी। बोलो
एस वाई क्या है, एस वाई है प्लस एस नीचे प्लस मान बोलो है ना। अब सोचो यू पता है, v निकालना हो फाइनल वेलोसिटी ये ए वाई एस वाई, तो कौन सा लगाओगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो y y कंपोनेंट लगा, बोलो है ना कोई दिक्कत वाली बात। v स्क्वायर v निकालना हो इक्वल टू यू स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू प्लस g इंटू प्लस h, कितना आ गया 2gh, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो वेलोसिटी कितना है प्यारे बच्चों 2gh। तुम चाहो तो उल्टा साइन फॉर्मेशन मान के बना लो, देखो ऐसा सेम आएगा, बोलो ये बात समझ में आया क्या, यस सर। कोई बोलता है किसी पिंड को h हाइट से छोड़ दिया जाता है, तो मुझे बताओ अगर वो नीचे आएगा जो सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, जब सरफेस पे धक्का मारेगा, तो बताओ कितने वेलोसिटी से मारेगा, तो क्या फॉर्मूला हम याद रखेंगे, √2gh। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक तो मैंने सिखाया, देखो दो चीजें फॉर्मूला √2h/g और एक v बराबर √2gh। बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर। दोनों फॉर्मूला इसके लिए तुम्हें याद रहेगा क्या, यस सर मेरे को याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डन। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में और सीखने में तुम्हें मजा आएगा, तुम फ्लो में आओगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, बोलो हाँ या ना, यस सर, डन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, राइट, ओके।